महात्माओं ने ये कह दिया कि अब जो गर्भ में बच्चा है ये जन्म ले तो इसका नाम नारायण रख देना। बस महात्मा जानते थे इसका रहस्य क्या है, अजामिल नहीं जानता था, जो डकैत अपराधी आतंकी पापी दुराचारी था वो नहीं जानता था। महात्मा कह के चले गए, उसने नारायण ही नाम उस बच्चे का रखा और नारायण नाम रखा। ये भाव रहा माँ के मन में भी रहा, इसी कारण नारायण सुंदर विचारों से भी और शरीर से भी सुंदर बच्चा बना। इतना प्रेम उसको हो गया कि नारायण के बिना वो रह नहीं सकता था। कहाँ निकल गया नारायण, देखो नारायण कहाँ गया, नाम भगवान का मुंह से निकलता था। जिस दिन प्राण त्यागने को हुए, जिस दिन उसने शरीर त्यागा, उस दिन इतना घोर पापी था, इसलिए बड़ी बड़ी मूंछों वाले भाला लिए हुए यमदूत आ गए, यमराज के भेजे हुए, कहते तो पापी मरा है, इसको लेने तुम जाओ। और जब वो भाला लिए सामने खड़े तो अजामिल मरते समय, प्राण निकलते समय यही पुकार रहा है, अरे नारायण मुझे बचा, नारायण देख ये बड़ी बड़ी मूंछों वाले खड़े हैं, ये भाला लिए खड़े हैं, नारायण मुझे बचा, बहुत प्यास लगी है, नारायण मुझे पानी पिला, कैसे तो बचा, कैसे बचा। ये जब उसने नारायण कई बार पुकारा, नारायण मुझे बचा, भगवान के यहाँ जब इसकी आवाज गई कि कोई मरते समय नारायण मुझे बचा ये कह रहा है, इतने कहते ही भगवान ने अपने पार्षद वहां भेज दिए कि जाओ मरते समय नारायण पुकार रहा है उसको बचाओ जाकर। और नारायण के पार्षद आ गए। बड़ी मार्मिक कथा है, हम सबकी कथा है ये। और वहां जीवात्मा उन्होंने निकाल ली, यमराज के दूतों ने, शरीर पार्थिव पड़ा है, जीवात्मा निकाल ली। और जीवात्मा निकलने के बाद अपने आप को वही महसूस करती है, अंगूठे के बराबर उसका स्वरूप, समझती यही है कि मैं ज्यों की त्यों खड़ी हूं। जीवात्मा अपने आप को नहीं समझती कि मैं कुछ नहीं हूं, वो सोचती इसके अंदर चली जाऊं, मैं डेड बॉडी के अंदर, वो जा नहीं सकती, सब पुर्जे फेल हो गए, हार्ट फेल हो गया, जा नहीं सकती। अब जीवात्मा सुन रही है, तब तक भगवान के पार्षद आ गए। भगवान के पार्षद बोले जीवात्मा को हमें तो हम ले जाएंगे, क्यों, ये तो घोर पापी है, जन्म जन्मांतर का पापी है, तो कितना, और ब्राह्मण होते हुए भी। देखो सामान्य आदमी अगर कोई पाप करता है उस पर उतना एलिगेशन उतना नहीं है जितना कि ब्राह्मण होकर के वो पाप करता है। समाज में भी गलत संदेश जाता है। देखो पंडित जी होटल में बैठे, हमने ये अभक्ष भोजन करते हुए देखा, मीट मुर्गा खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो आदमी उदाहरण देता है, समाज को उससे ज्यादा बिगड़ने की संभावना रहती है अन्न की अपेक्षा। ब्राह्मण जो उच्च पद पर, मैंने इस पर एक दिन और भी समझाया था, संभावित कहो अपयश जाहू, कोट मरण सम दारुण दाहू, मानस में कहा गया, करोड़ों मरने के समान समझो उसके लिए। उच्च पद पर बैठा है, तो ब्राह्मण बना बैठा है, करता क्या है, नहीं इसे हम ले जाएंगे। पार्षद बोले ये तो बहुत पापी रहा है, इसे हम ले जाएंगे। अब उनकी दोनों की वार्ता जीवात्मा सुन रहा है। भगवान के पार्षद कहते हैं मरते समय से नारायण को पुकारा है, वो कहते हैं नारायण अपने बेटे को पुकारा है। तो भगवान के पार्षदों ने तर्क दिया, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है कि इसने बेटे को पुकारा, मम्मी को पुकारा, किसे, हम हमारा नाम पुकारा, भगवान ये कहते हैं। और मानस में गोस्वामी जी ने सबको आश्वस्त कर दिया इस बात को कह करके। भावे कुभावे अनख आलस हो, भावे कुभावे अनख आलस हो, भावे कुभाव अनख आलस हो, भावे कुभाव अनख आलस हो, नाम जप
से जपो, ओम प्रकाश से भाव से जपो, कुभाव से जपो, आलस में जपो। शास्त्र तो ये कहते हैं अगर राम राम जपते जपते चारपाई पर लेटे नींद आ जाए तो जब आंख खुले तब तक का समय मैं भजन में ही काउंट कर देता हूं। नाम जपते जपते नींद आ गई तो समझ लो अब जब उठा तब तक का नाम जप में ही शामिल कर देता हूं। इससे बड़ी बात और क्या है। भगवान का स्मरण करते करते इसने भाव से जपा, कुभाव से जपा। यमराज के दूतों ने यमराज से जाकर कहा हमसे तो जीवात्माओं को छीन लिया भगवान के पार्षदों ने। क्यों? कि उसने मरते समय नारायण नारायण पुकारा था। तब यमराज ने समझाया, गीता में लिखा है अंत काले च मामेकं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में इस कलेवर को त्यागते हुए जो मेरा स्मरण करते करते जाता है वो सीधा मेरे ही धाम को पहुंचता है। गीता में प्रमाण पत्र दे दिया भगवान श्री कृष्ण ने। इससे बड़ी बात क्या है। लेकिन